हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं खान सर की ये प्रैक्टिस सेट बुक। यहाँ पे 55 सेट दिया हुआ है दोस्तों। 20 प्रैक्टिस सेट है और 35 प्रीवियस एग्जाम के पेपर हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आज की क्लास हम करेंगे दोस्तों चौथा सेट। देखिए ये प्रीवियस एग्जाम का स्टार्टिंग चल रहा है दोस्तों। 21/8/2024 को पेपर हुआ था। पेज नंबर 20 से 26 तक दिया गया है। तो प्रीवियस ईयर के 35 पेपर है दोस्तों, 20 प्रैक्टिस सेट है। आप देख सकते हैं सारी चीजें आपके सामने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। चलिए आगाज करते हैं क्लास का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए पहला क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सांभर झील स्थित है। यह खारे पानी की झील है दोस्तों। इसके जल का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NH44 किसको जोड़ती है? NH44 किसको जोड़ती है? ऑप्शन दिया है दिल्ली से मुंबई, कोलकाता से चेन्नई, श्रीनगर से कन्याकुमारी, अमृतसर से कोलकाता। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, देखिए श्रीनगर से कन्याकुमारी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। ठीक है, इसका पुराना नाम था NH7, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, NH7। चलिए काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त को आपको पता ही है स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को दोस्तों गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती। अगला क्वेश्चन है चौथा, दलाई लामा भारत कब आए थे? दलाई लामा भारत कब आए थे दोस्तों? 1959 में आए थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दलाई लामा कहाँ से आए दोस्तों? तिब्बत पर चीन के अधिकार के कारण दलाई लामा 1959 में भारत चले आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यानी एजुकेशन लिटरेसी रेट जो है सबसे कम महिलाओं में किस राज्य की है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। 5 का जवाब दोस्तों बिहार टॉप पे है। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश है दोस्तों सेकेंड नंबर पे। अगर बिहार के परसेंट की बात करें 51.5 रेट है। ठीक है परसेंट। अब उत्तर प्रदेश का है 57.2, फिर झारखंड है 55.4, लास्ट में आपका आता है राजस्थान चौथा 52.1। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, भर्तृहरि महताब। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बाद में पुनः जो है 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया, किसको? ओम बिरला को। ये भी याद रखिएगा। सबसे गरीब राज्य कौन सा है? सबसे गरीब राज्य दोस्तों आपको पता है, अगर हम नीति आयोग के सूचकांक को देखें तो सबसे बिहार गरीब है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीब है बिहार। ठीक है, इसका रेशियो परसेंट 33 दशमलव दोस्तों हो जाएगा 76। अगला है 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? 8वें का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के तापमान नियमन के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? 9वां का जवाब देना है। तो गीता दोस्तों कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। 10वां है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? 10वें का जवाब दोस्तों हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति जो है दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया था। समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन, उन्होंने लिखा था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 11 का आंसर देना है दोस्तों 14 अप्रैल 1891 में
हुआ था जन्म, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम आ जाते हैं। 12 नंबर देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, राज्यसभा में पेश किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 67 बी के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की सहमति हो। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? कोशिका का सिद्धांत दोस्तों स्लाइडेन और श्वान ने दिया है। कब दिया है? 1939 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों 243 के, ठीक है, अनुच्छेद 243 के भाग 9 में राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख है। पंचायतों का राज्य पता ही है दोस्तों आपका, जो त्रिस्तरीय चुनाव होता है, जैसे ग्राम पंचायत का प्रधान है, सरपंच जिसको मुखिया कहते हैं, बीडीसी ब्लॉक स्तर का और जिला पंचायत स्तर का। तो पंचायत स्तर वाले चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। 15 है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो गुलजार और राम भद्राचार्य, ए बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट क्वेश्चन हम कर लेंगे। संस्कृत में मिला है राम भद्राचार्य को और गुलजार को उर्दू में मिला है, याद रखिएगा ये भी। बिहार में SC ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? 16 का जवाब दोस्तों आपका सही हो जाएगा यहाँ पे जनक राम, ठीक है, जनक राम ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ये भी आपको पता ही है, आसान क्वेश्चन है। कब बने थे दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा पहली बार। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका जवाब दोस्तों पेरिस, फ्रांस हो जाएगा, पेरिस में, ठीक है, फ्रांस। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत दोस्तों 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्री का मैथ्स का क्वेश्चन है। सेक ब्रैकेट में a माइनस साइन ए, फिर है ब्रैकेट में सेक a प्लस tan a, ठीक है दोस्तों। अगर इसको हम पूरी तरह से देखिए, अगर भाग गुणा करके बनाएंगे यहाँ पे, इसका एक आंसर आएगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। सेक a tan a, ये दोस्तों सेक a जो है, अगर इसको 1 माइनस साइन ए जो लिखा है, इसके बराबर पता है क्या होता है? सेक a इंटू साइन ए, ठीक है। अब इसको अगर हम चेंज कर लेंगे, साइन अपॉन कॉस ए में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस tan a बन जाएगा। तो सेक माइनस tan a, सेक प्लस tan a, ये इसके बराबर 1 हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। चलिए अगला है, चलनी कोशिका किसे कहा जाता है? चलनी कोशिका किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा, फ्लेम को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये दोस्तों काम क्या करता है? ये संवहन ऊतक के भाग होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम आएंगे क्वेश्चन के, और कोशिकाओं में एक ट्यूब का आकार होती है दोस्तों, वही होता है ये फ्लोएम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग, ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से कोई भी वस्तु अगर बाहर की जाती है अंतरिक्ष, ठीक है, तो वो वापस लौट कर नहीं आती। वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाता है तो वापस नहीं आती, ये याद रखिएगा। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना है? योगफल निकालना है दोस्तों, तो विषम संख्या क्या है? 50 तक है तो 25 संख्याएं हैं, 25 का अगर आप स्क्वायर कर दोगे, n स्क्वायर कर दोगे, तो 500 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 625। आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में कौन सा समास है दोस्तों? नव रत्नों का समाहार, यानी द्विगु पुरुष हो जाएगा, द्विगु पुरुष संख्यावाचक है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस में है दोस्तों? समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 14 दोस्तों विधि के समक्ष समता का अधिकार है, ठीक है। 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, राज्यों में, ये भी आप क्लियर कर लीजिए ऑप्शन। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 26 का जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा
अनुच्छेद 21 अभी अभी डिस्कस किया हमने। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। एक पुस्तक 12 प्रतियां 1800 की बेची गई, 3 प्रतियों की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, एक प्रति की लागत कीमत क्या होगी? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 28 का जवाब हो जाएगा दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ए ऑप्शन सही है। 1942 में हजारीबाग जेल में से कौन भागा था? 29 का जवाब रात को दोस्तों जयप्रकाश नारायण अगर दिया है तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही। इनके साथ और भी लोग थे, योगेंद्र शुक्ला, सूर्य नारायण सिंह, ठीक है, रामानंद मिश्रा आदि लोग क्या है हजारीबाग जेल से दीवार लादकर भाग गए थे। क्लियर रहेगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सबसे बड़ा पशु मेला की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा सोनपुर मेला, सी ऑप्शन। भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है? जल्दी से बताइए। भीम बांध अभ्यारण्य यह है दोस्तों मुंगेर में। ठीक है, मुंगेर जिले में, बिहार के मुंगेर, सी ऑप्शन सही है। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? एक शानदार लाजवाब क्वेश्चन दोस्तों। रामचंद्र, देखिए यहाँ पे रामचंद्र धोडिया भंडारे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो बिहार में दोस्तों पटना जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। इसके बाद शिवहर है। संख्या कितनी है दोस्तों? 1880। अगर पटना की बात करें तो 1823। अगला क्वेश्चन है मैथ का है दोस्तों। 1-2 अंकों की संख्या 30 से कम है, इसके अंकों का योगफल 7 और गुणनफल 10 है, तो संख्या क्या होगी? बताइए। डायरेक्ट बता दे रहे हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन के लिए दोस्तों टेलीग्राम लिंक दिया है, दो टेलीग्राम, पहला दूसरा, दोनों जगह पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लिए, व्हाट्सएप का लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। यहाँ पे राइट आंसर 35 का हो जाएगा दोस्तों। लासा गुणे मासा एक संख्या। देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दिया है, यानी मासा 16 है और लासा 672 है। एक संख्या इतनी दूसरी निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। अगर हम इसको गुणा करके 112 से भाग दे देंगे, दूसरी संख्या निकल आएगी, तो 96 यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की थी? थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? 37 का जवाब दोस्तों 1945 में यूएसए अमेरिका ने जो है 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया था, यानी अमेरिका ने गिराया था। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर महिलाओं की संख्या सबसे कम अगर देखा जाए तो यहाँ पे हरियाणा में है। ठीक है, 38। राजस्थान 928 दूसरे पे है। तीसरे पे दोस्तों उत्तर प्रदेश 912, चौथे पे आपका 918 है। ठीक है, मैं संख्या बता रहा हूँ ऑप्शन के हिसाब से। बिहार 918 है। ठीक है, राजस्थान 928 है। ठीक है, हरियाणा 869 ठीक है, 879। उत्तर प्रदेश का 912 है। ये चारों याद कर लीजिए आप। ठीक है, संख्या लिंगानुपात। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 23 जुलाई 1856, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। ठीक है दोस्तों, ये गरम दल के नेता थे। तो कब हुआ था? क्लियर हो गया, 56 में हुआ था। 23 जुलाई 1856 के महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। ठीक है, गरम दल के नेता थे, याद रहेगा। ठीक है। भारत में अशांति का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों मौर्य शासक अशोक के समय लगभग 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मोगली गुप्त तिस्सा ने किया था। बी ऑप्शन। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, बी ऑप्शन। 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति के बारे में है। और आपका अनुच्छेद 74 में दोस्तों राष्ट्रपति की सहायता के और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। 80 में दोस्तों राज्यसभा की संरचना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 42,
बंगाल विभाजन किसके समय पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव। आंसर यहाँ दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। पहला पूर्वी और दूसरा जो था पूर्वी बंगाल, दूसरा असम शामिल था। दूसरे भाग में क्या हुआ कि रोस हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो आज का 3 राज्य बन गए हैं। ठीक है, और ये विभाजन दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में है। पलामू की बात करें दोस्तों, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 44 पे आ जाइए। इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र दोस्तों NaNO3, NaNO3, बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? 45 का आंसर दोस्तों हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज क्या है? बिहार का जिला है, ये नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल से जो सीमा लगती है बिहार के अन्य जिलों की, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल से भी लगा हुआ है। चलिए, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद दोस्तों अनुधनएषण, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही होना चाहिए दोस्तों। यह यण संधि है। ठीक है, यण संधि होगी। ठीक है, चलो अगला है, चीनी यात्री फयान किसके समय भारत आया था? फयान किसके समय भारत आया था? ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फयान जो है शासक थे उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है दोस्तों? 6.67 10⁻⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? मोरक्को का यात्री था दोस्तों, मोरक्को देश से आया था कौन? इब्न बतूता। इसको दिल्ली का काजी जो है किसने नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 51 पे आ जाओ भाई। 51 देखो जरा, भरपेट में समास बताना है। भरपेट में समास होगा अव्ययी भाव समास। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? ये ऊतक कहलाता है दोस्तों टेंडन कहलाता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दस्त देखिए, दस्त तलित संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ऑप्शन दिया है रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। 53 का जवाब दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे उज्बेकिस्तान। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे दोस्तों। 54 है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी है एसिटिक अम्ल दोस्तों। 5 से 8% जो है, 5 से 8% तक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है, पत्ती में, कोपल में, या पर्डमम में, या छाल जिसको कहते हैं? इसका जवाब दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, छाल में कहिए चाहे पर्डमम या कामम में कहिए। ठीक है, सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? डी ऑप्शन सही है। 56 है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा है? इसका ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बताइए 56 का क्या होगा आंसर? 56 का सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऊर्जा के नियम पर क्या है? आधारित है। इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हेन वी कम एट होम, देखिए व्हेन वी गॉट होम
लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट आगे क्या हो जाएगा ये दोस्तों, द गेस्ट हैड अराइव हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। यानी हैड जाएगा दोस्तों पास्ट में चला जाएगा, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। चलो अगला है एंटीसिपेट, ठीक है, एंटीसिपेट का मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4C, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 4C। एंटीसिपेट का अर्थ 4C, ठीक है। एंटीसिपेट का मतलब होता है दोस्तों पहले से किसी घटना के घटित होने का अनुमान लगाना, ठीक है, हाँ यही हो जाएगा। व्हेन आई फिनिश राइट डैश दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू। 59 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राइटिंग दिस लेटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, आई फिनिश राइटिंग हो जाएगा, ठीक है, राइटिंग यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द वर्ड एटायर इन द अबव सेंटेंस, इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। एटायर का मतलब होता है दोस्तों वस्त्र या पोशाक, क्या होता है, पोशाक। तो यहाँ पे आउटफिट आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर बना है? ये दोस्तों बना है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी। लोहित नदी आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। मुद्रास्फीति से क्या होता है? इससे क्या होता है दोस्तों, मुद्रास्फीति का मूल्य घटता है तथा सामान की कीमत बढ़ती है, ठीक है। मुद्रास्फीति यह है प्रसार की स्थिति बताता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है, ए ऑप्शन सही होगा। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए? जेल का नाम क्या बताना है दोस्तों, बांकीपुर जेल, डी ऑप्शन। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? एक आसान क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, बी ऑप्शन। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कोसी नदी 730 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन है छाछठ, एक बार फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट स्पेलिंग? करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए झूठ बोलने वाले लोगों, झूठ बोलकर लोगों को ठगना है, चिकैनरी, ठीक है, चिकैनरी। तो यहाँ पे ए बी सी डी कौन सा सही है? कैनरी, ए वाला सही, ई वाला, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, बी एकदम से एग्जैक्टली सही है। झूठ बोलकर लोगों को ठगना। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? ये मंदिर दोस्तों गया जिले में है, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। तो ये कहाँ है? गया में है। अगला है विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय राज्य में किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है, ठीक है, बिहार में है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों तो ये राजगीर में है, इसको बनवाया था कुमार गुप्त ने, क्लियर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, इसको पाल शासक धर्मपाल ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए आप दोनों। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सी ऑप्शन सही है। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? 70 का जवाब दोस्तों दादा भाई नौरोजी, अगर ऑप्शन में है तो बी सही हो जाएगा। डेयरी मत्स्य पालन कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसका जवाब दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अर्थशास्त्र के लेखक बताना है। अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों कौटिल्य हैं। कौन है? कौटिल्य हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 73 का जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा विश्व जल संरक्षण दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च, बी ऑप्शन। 21 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है विश्व वनकी दिवस, ठीक है, और 23 मार्च को शहीद दिवस और 24 मार्च को विश्व टीबी यानी क्षय रोग दिवस। सारी चीजें क्लियर हो गई। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? अटल सेतु दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। 6 लेन वाला ये एक हिसाब से 21 किलोमीटर का पुल है, ठीक है। समुद्र पर बनाया गया इस पुल की लंबाई 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे आपका महाराष्ट्र सही हो जाएगा सारा चीजें। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन आपका दोस्तों 1.003 यानी बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है।
अपूर्णांक की कोई इकाई नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण दोस्तों आगरा की यमुना तट पे क्लियर है, शाहजहां ने करवाया था। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संगमरमर से बना है, ये भी याद रखिएगा। किस लिए, किसके लिए इसका निर्माण दोस्तों? शाहजहां ने प्रिय बेगम मुमताज महल, जिसका एक नाम और है दोस्तों अर्जुमंद बानु बेगम की याद में बनवाया था, याद रखिएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दोस्तों पृष्ठ तनाव हो जाएगा, ठीक है। 78 है, बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 2006 में हुई थी। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 79 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, डी, यानी 46 और 23 जोड़े 46 होती है। बी सी आपका दोनों ऑप्शन सही है। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? 80 का जवाब दोस्तों गया हो जाएगा। यहाँ पे गया में हिंदू श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति व मोक्ष प्राप्ति हेतु पिंडदान करते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक कौन है? इसका जवाब दोस्तों मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा, फ्रांस के विचारक हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म दोस्तों डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यह जीवों में अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? 83 का जवाब दोस्तों ऑक्सिन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक। ऑक्सिन जो है पौधों में वृद्धि का काम करता है, पौधों के ऊपर जो है वृद्धि को आसान बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृत्ति सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? 84 का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर में, यानी सी वाला सही है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? 85 का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा एड्रिनल, एड्रिनल यानी सी ऑप्शन सही है, ठीक है। रक्तचाप तनाव के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? बताइए, एकात्मक है, संघीय है, क्या है? राइट आंसर संघीय, तो बी वाला ऑप्शन सही है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? 87 का जवाब दोस्तों हो जाएगा राजस्थान में जो है चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों पी जायसवाल, के पी जायसवाल, बी ऑप्शन। 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बृज किशोर प्रसाद, स्वामी विद्यानंद, रामानंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद। 89 का दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा सही स्वामी विद्यानंद, यानी बी वाला सही हो जाएगा। सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में 2024 में इनको मिला है। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? 91 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 30 जनवरी 2020 को केरल में। कहाँ पे? केरल में, सी ऑप्शन। 91 के बाद आते हैं दोस्तों 92 पे। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? 92 का आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को, ठीक है। इन्होंने जनता के बौद्धिक, सामाजिक और धार्मिक राजनैतिक उत्थान के लिए कार्य किया, ये ऑप्शन सही है। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? कांच का, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, मिट्टी का। 93 का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा लेंस एक पारदर्शी पदार्थ है, तो पता ही है, ठीक है। कांच के लेंस यानी कांच का नहीं किया जाता यूज। चलिए इसको क्लियर करिए दोस्तों। 93 का मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आपको। 93 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांच सही है, ठीक है। 93 का 94 का चलिए करते हैं। देखिए 94 का क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सदस्यों के तत्कालिक बहुमत द्वारा पारित करके हटाया जा सकता है, लोकसभा सदस्य वाला ऑप्शन। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताएं दोस्तों, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 324। 330 में क्या है? लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण है। 280 में क्या है? वित्त आयोग है। 315 क्या है?
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। तो सारे अनुच्छेद क्लियर हो गए दोस्तों। देखिए भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 96। 96 का आंसर दोस्तों बता दूंगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मदभूत। ये 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं 97 पे। देखिए राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? 97 का आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 123, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। देखिए अगला है 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म हुआ था? किसका हुआ दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। डी ऑप्शन सही है। 99 देखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? रंध्रों यानी स्थैमेटा रंध्र, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? अंतिम क्वेश्चन है। गंगा है, यमुना है, झेलम है, गोदावरी है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? झेलम नदी। ठीक है, तो दोस्तों ये चौथा प्रैक्टिस सेट था खान सर की पब्लिकेशन से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों अभी। ठीक है, जो 2024 में एग्जाम हुआ था, री एग्जाम हुआ था पुलिस का, वही सब पेपर है। ठीक है, तो इस क्लास को एंड करेंगे दोस्तों। टेलीग्राम सभी व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल दिया है, 2 दिया है, यूपी पुलिस के लिए स्पेशल दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों आपको सारा PDF मिल जाएगा, रुक्मणी का, यूनिक का, खान सर का, किरण का, सभी पब्लिकेशन का, जितनी भी अभी तक हमारे पास अवेलेबल है सभी का दोस्तों आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों लेते हैं विदा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।